इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर गिरीश त्यागी हैं जो रजिस्ट्रार हैं दिल्ली मेडिकल काउंसिल के। सर, हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर एडवाइजरी की ज़रूरत क्यों पड़ी, गाइडलाइन की ज़रूरत क्यों पड़ी? एडवाइजरी की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि एक मरीज था, अतर रशीद करके, करीब 35 साल का मरीज था वो। हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए एक अनऑथराइज सेंटर में, एक जो हेयर सैलून था सेक्टर 24 रोहिणी में गया वो। उसके बाद उसी दिन वहाँ पर जब उसका हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी हुई, तो उसके वहाँ पर सिर पे स्वेलिंग हुई और उसके पेन हुआ। तो अगले दिन उसको फोर्टिस अस्पताल में भर्ती होना पड़ा वहाँ पर, और उसको उससे अगले दिन उसकी डेथ हो गई वहाँ पर। जब वो उसके बाद दोबारा उस सेंटर पे गया, तो जो उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन करी थी उसकी सर्जरी, वो वहाँ से भाग गए, उन्होंने सैलून बंद कर दिया। उसके बाद तो पुलिस के पास गया, तो पुलिस ने भी कुछ उसके बारे में कुछ नहीं उसको अफर्ट करे। उसके बाद उसको अल्टीमेटली उसको रिट पिटिशन उसको डालनी पड़ी हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट में जब रिट पिटिशन डली, तो हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी पुलिस को कि इंक्वायरी करने के लिए। जब हाई कोर्ट की डायरेक्शंस पे पुलिस ने फिर इसको, जो उन्होंने अनक्वालिफाइड पर्सनल थे, असिस्ट जिन्होंने करा था, उन सबको अरेस्ट करा गया। उसके बाद हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, दिल्ली गवर्नमेंट को, नेशनल मेडिकल कमीशन को, दिल्ली मेडिकल काउंसिल को, प्लस दिल्ली पुलिस को, कि इसको आप आगे इसमें कुछ बनाओ इसमें। तो उसके बाद नेशनल मेडिकल कमीशन ने उसके कुछ गाइडलाइन बनाई है। दिल्ली मेडिकल काउंसिल ने भी एक पब्लिक नोटिस इशू करा इस बारे में कि जो जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कौन करेगा। पहली चीज तो कौन करेगा, वो एक मेडिकल पर्सनल जो कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, जिसके पास एडिक्वेट क्वालिफिकेशन हो, यानी एमबीबीएस विद एडिक्वेट ट्रेनिंग, या डर्मेटोलॉजिस्ट, या प्लास्टिक सर्जन, या सर्जन्स जिनको कोई एडिक्वेट ट्रेनिंग हो हेयर ट्रांसप्लांट की, वो लोग को इस पे कर पाएंगे। साथ ही साथ जहाँ पर कर रहे हैं उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पर प्रॉपर उनकी फैसिलिटी होनी चाहिए। यानी फैसिलिटी से मतलब है, अगर पेशेंट को उस टाइम कोई दिक्कत होती है, तो उसको वहाँ पर जो उसकी कॉम्प्लिकेशन को हैंडल करने के लिए उनके पास सुविधा होनी चाहिए। यानी प्रॉपर इंजेक्शन हो, प्रॉपर अगर रिससिटेशन की जरूरत है तो वहाँ पर फैसिलिटी हो, प्लस साइमल्टेनियसली वहाँ पर एक लिंक उनका किसी अस्पताल से होना चाहिए कि अगर उनके पास जो फैसिलिटी अगर नहीं कर पाते, तो किसी अस्पताल में उसको साइमल्टेनियसली जल्दी से जल्दी उसको भर्ती करके उसकी जान बचाई जा सके, या उसकी कॉम्प्लिकेशन को उसको हैंडल करा जा सके। ठीक है। अभी तक जो स्थिति है सर, जो अब तक होता आया है, वो क्या होता है? क्या हेयर ट्रांसप्लांट कोई भी कर देता है सर कहीं? अभी तक ये था कि जो हेयर ट्रांसप्लांट जो कर रहे थे, क्वालिफाइड तो कर ही रहे थे, पर उससे ज़्यादा, उससे कहीं ज़्यादा अनक्वालिफाइड कर रहे थे। अनक्वालिफाइड जो कि क्योंकि ये हेयर ट्रांसप्लांट एक स्किल है बेसिकली, एक जो स्किल उन्होंने, अगर आपके पास कोई, आप कर रहे हैं ट्रांसप्लांट सर्जरी, और आपको कोई असिस्टेंस है जो कि, तो वो धीरे धीरे स्किल सीख के उसने अपना चला लिया। तो इस तरह से वो साथ में वो कई बार वो देखा गया कि वो एक सर्जन का नाम लेके वो कर रहे थे। सर्जन सर्जरी नहीं कर रहा होता था, लेकिन बोर्ड पे उसका नाम लिखा होता था, कर कोई दूसरा अनक्वालिफाइड कर रहा होता। तो इसलिए इस तरह के मुद्दे सामने आए थे, और मेरे ख्याल में इस पर सख्ती होगी। इसी के साथ साथ एक जो लैब्स हैं, मैं यहाँ पे एक डालना चाहूंगा कि जो आप किसी भी, चाहे जीटीबी अस्पताल है, चाहे डीडी अस्पताल है, किसी भी अस्पताल के बाहर चले, तो वहाँ पर लैब्स की लाइन लगी हुई है, जो कि वहाँ पर कोई पैथोलॉजिस्ट नहीं होता, सिर्फ अनक्वालिफाइड पर्सन वहाँ पे बैठे होते हैं। और कई बार हमारे पैथोलॉजिस्ट भी उसको अपने साइन दे रहे होते हैं, जैसे कि साइन अपने दे रहे होते हैं किसी अमाउंट के लिए, या किसी अपने उसको कंसिडरेशन के लिए। तो उनके खिलाफ भी इस तरह से एक्शन होने चाहिए, क्योंकि ये हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन जो आपके सेंटर से, वही भी रजिस्टर्ड नहीं थे कहीं पे। कोई इनको रजिस्टर्ड करने वाली कोई यहाँ पर नहीं। जैसे दिल्ली में जो नर्सिंग होम है, वो तो रजिस्टर्ड होते हैं दिल्ली डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज के अंडर। जो नर्सिंग होम का मेडिकल स्टूडेंट, उसके अंडर ये एडमिट होते हैं, उनका पैरा जांच होती है उनकी। क्योंकि ये हेयर ट्रांसप्लांट जो सेंटर्स हैं, ये रजिस्टर्ड नहीं होते, लैब्स को कोई रजिस्टर करने वाला नहीं था। यानी जब रजिस्टर्ड नहीं है, तो उन पर एक्शन कौन लेगा, ये भी डिफाइंड नहीं होता। तो अब आने वाले वक्त में ऐसा उम्मीद करें कि कुछ इसको लेके भी गाइडलाइन होगा कि रजिस्टर्ड सेंटर पे ही इस तरह की चीज़ें बिल्कुल होती बिल्कुल बिल्कुल, ये एक रजिस्टर्ड सेंटर पे ही होना चाहिए। और आगे वाले टाइम में जो इस तरह की जो गाइडलाइन भी आगे प्रकाशित की जाएंगी, जिसके जरिए एक रजिस्टर्ड सेंटर होंगे जो कर पाएंगे, और क्वालिफाइड पर्सनल कर पाएंगे। तो इससे जो आगे आने वाली जो कम से कम कॉम्प्लिकेशंस में और क्वालिटी ऑफ सर्विसेज में इम्प्रूवमेंट होगा। जो हम लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं सर, उसमें आपने पहले भी चीज़ें बताई हैं। क्या उसके अलावा भी कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो दिल्ली मेडिकल काउंसिल अपनी तरफ से देख रही है हेयर ट्रांसप्लांट को लेके, उसको देखने की ज़रूरत दिल्ली मेडिकल काउंसिल ने भी हमारे एक कमेटी बनाई है, एक हाई लेवल कमेटी, जिसमें कि एम्स के जो प्लास्टिक सर्जरी के हेड हैं, वो उसके चेयरमैन हैं। इसके साथ ही और भी इसमें जो अलग अलग जो संस्था से जो प्लास्टिक सर्जन भी हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, और एक हमने कमेटी मीटिंग चल हो चुकी है हमारी। और अब जल्दी हम एक गाइडलाइन उसमें जो दिल्ली के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे, उसको बताएंगे। लेकिन पब्लिक नोटिस हमने निकाल दिया मोटे तौर पब्लिक पे नोटिस, ताकि पब्लिक को पता हो पब्लिक भाई। को पता पड़े कि ये जो गलत जगह पे ना जाए। जहाँ पे जा रहे हैं, सेंटर पे जा रहे हैं, तो कम से कम वहाँ पे डॉक्टर का पता कर लें कि डॉक्टर कौन है। और
साथ में जो जिसका नाम लिखा है वही डॉक्टर कर रहा है। और इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसमें इन्फॉर्म्ड कंसेंट हो, जो यानी करने से पहले जो एक ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब अगर मरीज जाता है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जा रहा है तो उसको इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेनी जरूरी है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब है उसको पता रहे कि इस ये अगर प्रोसीजर करने जा रहे हैं इससे ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है और इसके कराने के ये फायदे हैं। अगर ये प्रोसीजर नहीं कराओगे तो ये इसके नुकसान हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें मरीज को पता होनी चाहिए, तभी वो उसको इन्फॉर्म्ड कंसेंट कहते हैं। उसके बाद ही इसको मरीज को ऑपरेशन करा जाए। तो मोटे तौर पे अब जो मरीज जा रहे होंगे, हमारी कोशिश यही होगी कि वो पहले से जानकार होके जाएँ, जानकार बने और एक अपनी तरफ से जो सख्ती है वो बिल्कुल लागू बिल्कुल करें। बिल्कुल, यही हमारा को चाहिए। ठीक, बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।